जो डर गया, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, तो डरना क्या। देखिए, जब प्रभु श्री राम का नाम आता है तो वो किसी धर्म के बंधन में नहीं बनते हैं और न ही किसी संप्रदाय न किसी जाति में बंधे हैं। तो प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान बहनें मिलकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार रही हैं और आज उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मना रही हैं और उन कट्टरपंथियों को ये संदेश भी दे रही है कि हम सब हमेशा से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। भले ही हमारे धर्म अलग हों, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं और वो हमेशा ऐसे एक ही रहेंगे। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम सारे लोग मिलजुल करके प्रभु श्री राम की आरती उतार करके उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और देखिए, मुस्लिम महिलाएं हाथों में पूजा की थाली है लेकर वो इस वक्त भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, मौनी हमारे साथ हैं, हाथों में घंटी लिए हैं और जालीदार टोपी भी है। अटपटा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को ये तस्वीरें रास नहीं आएंगी। सर, किसी को रास आए ना आए, हमको रास आ रही। हमारे जो पुराने उसमें जाएंगे तो हम लोग भी कहीं ना कहीं से विदेश से तो आए नहीं हैं, ना इराक से ना ईरान से। हम तो यही भारत के वासी हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी जो है यही के होंगे, तो हमको क्यों उलाएगा। वक्त बिल भी पास हुआ है, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं क्या? बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया है कि जो वक्त बिल पास हुई है। इससे खाली जितने भू माफिया उनको डर है, बाकी हम लोग को डर नहीं है। आप लोग को डरने की जरूरत कोई डर नहीं है। लेकिन कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से सब कुछ छीना जा रहा है। जो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने वक्फ बिल को जो है नहीं पढ़ा है वो डर रहे हैं। जिसने वक्फ बिल को नहीं पढ़ा है वो डर रहे हैं। हम भू माफिया है नहीं, हम तो यही कराने वाले हैं। ये भू माफियों का ही डर लग रहा है। माफियाओं को डरने की जरूरत है क्योंकि आम जो लोग हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? नगीना। नगीना, ये बताइए कि किस तरीके से ये आप आरती उतार रही हैं। लोगों को, बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि एक जो मुस्लिम महिला है वो भगवान श्री राम की आरती उतार रही है। हम लोग हर साल उतारते हैं और हर साल उतारेंगे और सब कुछ अच्छा हुआ है। आपके परिवार वाले ऐतराज नहीं जताते हैं? मोहल्ले वाले नहीं, मोहल्ले वाले ऐतराज कर, हमको जो करना है करेंगे। हम लोग हर साल करते आए हैं, करते रहेंगे। अच्छा, वक्त बिल भी पास हुआ है, क्या कहेंगी? भगवान का शुक्रिया करेंगे? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का शुक्रिया करते हैं कि हम लोग आरती करते हैं और सब कुछ ठीक हुआ है। बिल्कुल। तो ये वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस वक्त रामनवमी के मौके पर जो आरती है वो कर रही हैं और भगवान श्री राम को वक्फ बिल के लिए कहीं ना कहीं उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल के आड़ में जो भू माफियागिरी चल रही थी उसको खत्म करने का जो काम है वो मोदी सरकार ने किया है और इसके लिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बेहद खुश दिखाई पड़ रही हैं। रामनवमी के खास मौके पर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं की ओर से भगवान श्री राम की महाआरती उतारी गई। मन में क्या है, क्या विचार था कि आज भगवान राम की आप लोगों ने आरती उतारी और भगवान से क्या मांगा? चाहे भगवान है चाहे अल्लाह है, दिल है साफ है तो सच को आदे इंसान मांगता है। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे कोई भी है, हर कोई रास्ते में जाता है तो इनको हाथ जोड़ता है। और चाहे हिंदू रहता है मुसलमान मजार पर लोग जाते हैं तो हिंदू लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। खून एक है, बाक अलग तो खून है नहीं। लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग रामनवमी पर पत्थर बरसाते हैं, जो जुलूस जाता है उस पर पत्थर फेंकते हैं। लोग भूल करते हैं ना, लोग भूल करते हैं कि ये ना सोचते हैं कि दुनिया में रहना है तो अपना नमजी न दिखाना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि आज हमारे छोटे बच्चे हैं, कल के बड़े बच्चे हो जाएंगे तो भी ऐसे करेंगे। अच्छा, ये चीज बताइए कि योगी जी मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? क्या लगता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है क्या? क्योंकि कुछ उनकी जो तस्वीरें कुछ उसी तरीके से पेश की जाती हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों के दुश्मन नहीं, मोदी हैं, सबके साथ करते हैं। इसमें भूल है, इसमें भूल है। बहुत जगह जगह और कोई गद्दारी लोग करते हैं, मुसलमानों के भर देते हैं, फिर भी मुसलमान भटक जाते हैं। तो दुश्मनाई नहीं इधर से बढ़ता है और कुछ नहीं।
भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, बन बनाए खुशी करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कंधे से कंधे मिल के चले, सब बाल बच्चे भी सुधर जाएंगे। बाल बच्चे भी सुधर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने वक्फ बिल पास कर दिया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? भाई ट्रिपल तलाक ऐसे ही तलाक दे दिया जाता था, जो महिलाएं थी उनको जैसे तैसे गुजर करना पड़ता था। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा लगता है? कोई तकलीफ होती है कि मतलब वो आपको लगता है कि वो भेदभाव करते हैं? नहीं, भेदभाव नहीं करते। क्या कहें? ऐसा तो कुछ नहीं हम लोग को लगता है। ऐसे लगता है हम लोग के लिए बहुत मोदी जी औरतों के लिए बहुत सुविधा बना दिए हैं, जैसे हम लोग मानते हैं। जैसे लेकिन बहुत से लोग, मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो मस्जिदें छीन रहे हैं, कब्रिस्तानें छीन रहे हैं। सबको विचार को हम क्या कह सकते हैं, हम जो हमारे मन में है हम वो बोल रहे हैं। अब सबको लेकर तो हम नहीं चलेंगे ना। अब सबके दिल में क्या है क्या नहीं तो हम नहीं जानते हैं ना। लेकिन आपके दिल में क्या है? दोनों नेता तो हमारे दिल में तो बढ़िया है। हम तो चाहते मोदी अच्छे काम किए हैं। जोसेफ भाई हमारे साथ हैं। जोसेफ भाई, एक भ्रम फैलाया जाता है कि योगी और मोदी मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो मजारे हैं, जो मदरसे हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और वक्फ बिल जो उन्होंने लाया है उसके जरिए इस सब कुछ पर कब्जा कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल का जो अनुभव रहा है, क्या वाकई मुसलमानों से छीना जा रहा है? अब ये मोदी सरकार, योगी सरकार के दौर में जो है 10 साल से ये तीसरी कार्य है उनकी, इसमें जो है मुस्लिम समाज का हक मुस्लिम समाज को इनके द्वारा मिल रहा है, और ये जो है इनके गले में अब अटक गया है ये चंद कठमुल्लों को, तो ये तो चिल्लाएंगे ही। मुस्लिम समाज इतने खुशहाल हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं मिर्जापुर जिले से हूं, लेकिन मेरे यहाँ स्वयं जो है इतने खुशहाली है कि 99% मुस्लिम समाज के लोग खुश हैं। अगर ये हक अगर वक्फ के नाम पर दलाली न किए होते तो आज मुस्लिम समाज के लोग गरीब न होते। आज आप लोग रामनवमी के मौके पर पहुंचे हैं, भगवान राम की आरती भी उतार रहे हैं, कितना गौरवशाली फील महसूस करते हैं आप? मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, और पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मोहब्बत है तो अपने हिंदुस्तान में सभी धर्म का। मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत बार आक्रमण मेरे ऊपर कर चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जो डर गया, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, तो डरना क्या। नाजनीन जी भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी हम बात करेंगे। नाजनीन जी, आज मौका खास है, आप तो वैसे भी कौमी एकता का संदेश देती रहती हैं, लेकिन आज के इस खास मौके पर आपने क्या संदेश देने की कोशिश की, और वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बिल के नाम पर जिस तरीके से अराजकता और नफरती माहौल फैलाने की इस वक्त कोशिश हो रही है? आज भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव दिवस पर हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनों भाइयों ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी स्तुति गाई है, और हम लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। अपना पूर्वज, हम अपनी संस्कृति को नहीं बदल सकते। भले ही हम अपने धर्म को बदल लें, अपनी पूजा पद्धति को बदल लें, अपनी जाति को बदल लें, मगर अपने पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं? तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जो धर्म के नाम पर, खास तौर पे भारत की संस्कृति के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं।